Hello everyone, welcome back in our history tutorials and in previous lecture of history we have covered Gupta period. ओके तो गुप्ता पीरियड हमने डिटेल में देख लिया था। उसके पहले हमने देखा था मौर्यन डायनेस्टी, आफ्टर दैट गुप्ता डायनेस्टी। और आज हम जो टॉपिक नया शुरू करेंगे वो हमारा होगा पोस्ट गुप्ता पीरियड। ओके, एंड विच इज़ लास्ट टॉपिक ऑफ द एंशिएंट इंडिया। आज हम एंशिएंट इंडिया पूरा कवर कर लेंगे, जिससे कि कल हम एक नया एज शुरू कर सके, लाइक पॉलिटी और एनी अदर सब्जेक्ट इन नॉन टेक। ओके, so let's continue from post Gupta period, and the time period is 550 to 750 AD। 550 से 750 AD तक का समय जो था पोस्ट गुप्ता पीरियड का था। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें आते हैं हर्षवर्धन। तो पहले इसका हम एक ओवरव्यू लेंगे, उसके बाद इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, क्या था पोस्ट गुप्ता पीरियड। तो 16 वर्ष की एज में जो हर्षवर्धन था वो राजगद्दी पर बैठा, और उसने अपनी जो उसकी राजधानी थी, वर्धन वंश की जो राजधानी थी वो थी थानेश्वर। लेकिन हर्ष जो है उसने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। ओके, और जो हर्षवर्धन था, हर्षवर्धन का जो पोएट था, वो मतलब कोर्ट पोएट, उसका नाम था बाण भट्ट। ठीक है, वो हर्ष का कवि था। एंड उसने हर्षचरित की रचना की, मतलब कि उसमें हर्षवर्धन के अब बायोग्राफी है, मीन्स एक टाइप की बायोग्राफी है, उसमें सब कुछ डिटेल में दे रखा है उस बुक में। तो ये कई बार पूछा गया है कि हर्षचरित जो बुक है उसको किसने लिखी है। ठीक है, तो आ जाएगा किसने लिखा, उसको लिखा है बाण भट्ट ने। ठीक, उसके बाद क्या होता है कि एक हुएन सांग करके एक आता है, मॉन्क है, जो कि आता है इंडिया। किसके टाइम पीरियड में आता है, वो आता है हर्ष के टाइम पीरियड में। तो यहाँ पर एक ट्रिक ये हो जाएगा जिससे कभी भी आप नहीं भूलोगे, कभी मतलब कभी भी नहीं भूलोगे। ठीक है, हर्षा मीन्स एच से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और कौन आया था इसके टाइम पीरियड में, हुएन सांग आया था। ठीक है ना, तो वो भी एच से शुरू हो रहा है, तो एच का बॉन्ड, तो ये कभी भी भूलेगा नहीं, इसमें कोई कंफ्यूज होने की बात नहीं है। ठीक है, फिर क्या होता है, मैंने बताया कि हुएन सांग जो था हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में भारत आया था। ठीक है, और हर्षवर्धन जो है बुद्धिज़्म को फॉलो करता था। ठीक, और उसने 2 असेंबली करवाई जो कि 6 महीने की होती थी, एक था प्रयाग और एक था कनौज में। ठीक है, तो अब इसको पहले हम पढ़ लेते हैं क्या है इसके बारे में। ठीक है, तो इट्स अ पोस्ट गुप्ता पीरियड, मतलब गुप्ता पीरियड के बाद जो शुरू हुआ वो हमारा हुआ क्या, हर्षवर्धन का टाइम पीरियड। कब से कब तक था ये, 606 से 647 AD तक टाइम पीरियड था हर्षवर्धन का। और जो इसकी हर्षा एरा जो बोल देते हैं, अब क्या है, कन्नौज। कन्नौज को हर्षवर्धन अपनी राजधानी मानता था। ठीक है, मतलब कि बना रखी थी। और उससे पहले जो उसकी राजधानी थी, डायनेस्टी ऑफ हरियाणा, थानेश्वर, जो कि थानेश्वर है, पहले इसकी राजधानी थी हर्षवर्धन की। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है कि एक मॉन्क हुएन सांग जो कि आता है हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में और लिखता है अबाउट इंडिया। ओके, फिर हर्षवर्धन फॉलो करता है बुद्धिज़्म। ठीक है, और इसने 2 ऑर्गेनाइजेशन कराया है, फिर 2 असेंबली कराई है। फर्स्ट हमारा है प्रयाग और दूसरा कहाँ पे है, कन्नौज में। ठीक है, और इसका टाइम पीरियड कितना था, 6 मंथ का एक असेंबली थी, 6 मंथ असेंबली इसको बोलते थे। ठीक है, फिर क्या होता है, एक क्वेश्चन बनता है कि जो हर्षवर्धन की बायोग्राफी है, दिस बायोग्राफी ऑफ हर्षवर्धन रिटन बाई whom,
बाणभट्ट, मैंने बताया था अभी आपको कि बाणभट्ट ने हर्षचरित्र एक बुक लिखी थी जो कि बायोग्राफी थी किसकी, हर्षवर्धन की। इसको आप फिर से देख लीजिए एक बार। ये लास्ट लेक्चर में रह गया था जिसको हम कवर नहीं कर पाए थे, और तो आज हमने ये गुप्ता हर्ष का जो हर्ष डिनेस्टी थी इसको भी कंप्लीट कर लिया। ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज़ कवर्ड इन एंशिएंट इंडिया। अगर कुछ भी छूटता है तो आप प्लीज़ मुझे बता सकते हैं, ठीक है, देन आई विल इम्प्रूव डेफिनेटली। वैसे तो मैंने कुछ छोड़ा नहीं है, सब कुछ मैंने अच्छे से कवर किया है। एंड प्लीज़ इट्स माय रिक्वेस्ट, अगर आपको मेरे कंटेंट और मेरा मैंने जो भी एफ़र्ट्स डाल रखे हैं आपको समझ में आता है, ठीक है, सो प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सपोर्ट टू मी। इससे एक मोटिवेशन मिलता है ना कि चीज़ों को और अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करने का, है ना। तो फाइनली आज हमारा एंशिएंट इंडिया कंप्लीट हो गया। एंड फिर तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज़ कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप रिवाइजिंग।